औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके अस्हाब पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सफ़ीर इश्क। मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन इकराम, अभी मैं सफ़र में हूँ और रमज़ान मुबारक में मैं ऐसे दूर दराज दावतों पे नहीं जाता, क्योंकि रमज़ान मुबारक के हवाले से नमाज तरावी भी पढ़ानी होती है, तो इस हवाले से ज़रा टाइम नहीं मैं देता। लेकिन ये अपने गांव से, अपने घर से मैं तकरीबन ये 45-50 किलोमीटर दूर एक ऐसे शख्स की दावत पे जा रहा हूँ जो स्पेशली इंग्लैंड से साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आता है कि वो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए महफिल रख सके, अपने वालिदैन को इसाले सवाब करा सके। वो अगर चाहे तो वहाँ पे बैठ के भी पैसे भेज दे तो वो महफिल हो जाए, या उधर से बैठ के भी इसाले सवाब हो सकता है। लेकिन वो अपने वालिदैन के लिए अप्रैल में जो वो अपने वालिद मोहतरम के लिए, और सितंबर में अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए वो स्पेशल इंग्लैंड से वो तशरीफ़ लेके आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके वो अपने वालिदैन के इसाले सवाब का एहतमाम करता है। तो चलते हैं, आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी दावत पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और वो महफिल भी आपको दिखाएंगे। गाड़ी ख़राब हुई हुई है, रोड की हालत देख लें। ये पीडी खान रोड है जी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये FWO के पास है। इसके बाद शुरू हुई है वो मंडी बाउद्दीन तासरा इलमगीर रोड, वो आप जाके देख लें, बेहतरीन रोड बन चुकी है। और ये रोड देख लें, हमारा ये करप्शन से पाक इदारा, आप ऐसे कह लें, हाजी नमाजी इदारा, ये इसके ख़िलाफ़ बोलना भी जो है वो समझे कुफ्र है, ये कह लें आप, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसे कुफ्र का ही दर्जा दिया जाएगा कि इस इदारे के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो कुफ्र के मुतरादफ़ ही होगा। तो अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे मुल्क पाकिस्तान पे, और ऐसे चोरों, करप्ट लोगों से निजात दिलाए। ये देखें, ये रोड है, और जो तकरीबन 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, उस पर तकरीबन 2 घंटे, 2.5 घंटे का ये रास्ता बन रहा है हमारा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जब हम पहुंचे तो मलक परवेज़ साहब ने बड़ा ही आसान तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं जिस ऐसी शख्सियत के जो वालिदैन के लिए बैरून मुल्क से स्पेशली साल में 2 मरतबा तशरीफ़ लाते हैं। मेरी मुराद जनाब मलक परवेज़ साहब, आपसे मुलाकात भी हो चुकी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया। तो आइए पूछते हैं कि 2 दफ़ा साल में वालिदैन के लिए, वालिदैन दुनिया से गुज़र जाएँ तो बहुत कम, दुनिया से गुज़र जाने का छोड़ें, वालिदैन अगर हयात हो ना तो कोई बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई वालिदैन के लिए साल में 2 मरतबा आए या बाकायदा राब्ते में रहे। इन तो वालिदैन को अपने पास उधर रखा था, लेकिन जब इधर शिफ्ट हो गए, वालिदैन को अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया, तो साल में 2 दफ़ा वालिदैन के लिए आना ये बड़ी बात है। तो आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं मलक परवेज़ साहब से कि ये क्या चीज़ इन्हें खींच लाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मलक साहब, कैसे हैं जी? ठीक जी, हैं? मैं बिल्कुल खैरियत में इब्रार भाई, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आपके चैनल पर जो है ना ये शामिल हो सकूं। और
जो आपने बातें की हैं, आपका और मेरा तल्लुक तो काफ़ी बहुत अरसे से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप हर महफिल जो होती है जी जी वालदा साहबा की और वालिद साहब की जी जी आप अटेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें कुछ जो सवालात हैं मैं कोशिश करता हूँ जी कि उनका जवाब दूँ। पहली बात तो ये है कि औलाद के बहुत ज़्यादा जो है ना ये मतलब वाल फ़र्ज़ हैं फ़र्ज़ है। मतलब वालदैन की तरफ। जी जी लेकिन मेरे ये मानना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपकी किस्मत में ना हो ना तो ये हो नहीं सकता। मैं तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल वालिदैन के पास होते हैं या उनकी कब्रों के पास होते हैं, लेकिन उनको ये वक्त नहीं मिलता कि वो उनकी वालिदैन कब्र की को कब्र तक विज़िट जा जो है ना कर सकें। थोड़ी सी रोशनी मैं डालना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है, जब मेरे वालिद साहब, ये 19वीं बरसी है आज वालिद साहब अल्लाह की, 19 बरस जो है ना ये गुजर चुके मैं हैं। तकरीबन 7 साल से आ रहा 7 हूँ। साल से हाँ आप आ रहे हैं और मैं जब ये कोरोना हुआ तो उस वक्त मैं नहीं आ हाँ, सका, वो एक वो साल जहाज़ सिर्फ था। फ्लाइट्स जी वगैरह जी, जो वो है एक ना ये साल था, बैन आप हो नहीं गई। थे। लेकिन उसके अलावा मैं जो है ना आता रहा। तो 19 साल वालिद साहब को हो गए हैं और वालदा साहबा को 5.5 साल हो 5.5 गए हैं। साल हो 5.5 साल हो गए हैं मतलब वालदा साहबा को इंतकाल जी मतलब जी हुए। तो वालिद साहब जब हयात थे तो वालिद साहब का एक उनका एक अपना सिलसिला होता था कि वो ज़्यादा अरसा रहते थे पाकिस्तान में, ठीक है। और वो सालों साल जो है ना ऐसी महफिल वगैरह करवाते थे वो, बल्कि महफिल समा और ऐसी महफिलें जो है ना करवाते थे। ठीक हो गया। तो एक दिन जब वो बीमार थे ना, आज से मतलब 20 साल 30 ठीक मतलब 25 साल ठीक पहले, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है लेकिन मेरे साथ ही रहते थे। मैं ठीक है उनको, हम 3 भाई हैं लेकिन मैं इंसिस्ट करता था कि ठीक है, मेरे आप साथ ही मेरे रहे। साथ रहे। तो मुझे ये सादत हासिल हुई कि वो उनकी जो ज़िंदगी के जो आखिरी साल थे आखिरी तकरीबन 13.5 ईयर्स ठीक वो मेरे साथ रहे। फिर ठीक उसके बाद 13.5 ईयर्स वालदा साहब हयात रही, तो वो भी मेरे साथ ही। तो करीबन 25 साल उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी मतलब पीरियड है ना वो मेरे साथ ही जो है ना मतलब गुजरा है। गुजरा। ठीक है तो वालिद साहब ऐसे बैठे हुए कहते हैं कि मैं बेटा ये सिलसिला मतलब करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे बाद जब मैं अल्लाह। चला जाऊँगा तो ये सिलसिला होगा या नहीं। ठीक और मैं कहता हूँ ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ये हुई ना। हालांकि मैं वहाँ पर, मेरी 4 साल उम्र थी जब मैं वहाँ गया। मेरी प्राइमरी मतलब सेकेंडरी, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब वहाँ मेरी एजुकेशन है। 4 साल की उम्र में आप पहुंच 4 गए? साल की उम्र में वहाँ अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो अब तकरीबन 55 ईयर्स से ऊपर जो है ना ये हो चुके वो हैं। तो ऐसा एक मुल्क है कि वहाँ पे हाँ जो जी जी वालदैन को तो ओल्ड जी जी जी, लेकिन में मैं भेज कहता दिया हूँ कि जाता ये है। जो मैं आपके सामने बैठा हुआ जी हूँ जी। ना, ये एक उनकी तरबियत का क्या नतीजा मैं है। ये इसी उनकी बात पे आने लगा तरबियत का था। नतीजा है। एक तरबियत और जी दूसरा जी हलाल खिलाना। हाँ बिल्कुल, अपने इस उसका औलाद को अगर उसका हलाल खिलाया जाए और बिल्कुल तरबियत की जाए। उसका उसका बहुत असर होता जी है। जी और वालिद साहब जो थे उनका ये था ना कि हम 3 भाई थे, लेकिन उनका बड़ा कंसंट्रेशन मुझ पर था कि एजुकेशन में जो है ना ये ठीक जाए। ठीक तो वो मुझे हमेशा इंसिस्ट करते थे, किसी को कोई डांट कर भी, ठीक कि एजुकेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो लम्हा था ना कि वालिद साहब ने जब कहा कि मैं ये सिलसिला करता हूँ, पता नहीं मेरे बाद कोई करेगा या नहीं, ना करें। तो वो एकदम से मैंने ये कहा कि जब तक इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा, ठीक जब तक अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, जी जी। सेहत दी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये सुभान करता अल्लाह रहूँगा। सुभान अल्लाह। तो आज 19 साल बाद ये सिलसिला जारी है और जारी। मैं ये अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और आपके सामने ही है। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहता हूँ ना कि आज हम करेंगे ना तो कल शायद हमारे लिए भी कोई करेगा, शायद नहीं, यकीनन। इंशाल्लाह ये तो इंशाल्लाह। तो उसके बाद जब 13.5 ईयर्स के बाद जब वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ, जब वालिद साहब का दुनिया से चले गए ना, ये 2 दरवाजे होते हैं दुआ के हाय हाय आपके लिए, हाय तो हाय। एक दरवाज़ा तो बंद हो गया ना, तो अल्लाह मुझे फिर उनकी जो कमी है ना वो ज़्यादा महसूस होनी शुरू हुई। तो मैं उसकी वजह से फिर वालदा के और ज़्यादा, पहले भी करीब था लेकिन और ज़्यादा करीब करीब हो हो गया। ठीक। तो वालदा के साथ मैंने जो लास्ट उनके 13.5 ईयर्स थे वो मैं बड़े करीब से उनके साथ जो है ना ये गुजारे। जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे आप जैसे भाइयों ने मशवरा दिया कि आप जो 15-20 लाख खर्चते हैं आते हैं, टोटल जो खर्च आपका होता है, तो आप ऐसा करें कि आप एक बार साल में आ गया करें, दोनों एक साथ दोनों कर दें।
तो मैंने कहा जब हम छोटे छोटे थे तो वालिदैन ये तो नहीं कहते थे कि ये एक रोटी है और इसको आधी आधी करके आप खा लें, वो हमें पूरी रोटी खिलाते क्या थे। बात है, क्या तो बात अगर मैं ये करूंगा ना इस वक्त, क्या बात तो अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी हुई है और है भी उन्हीं की वजह से, बेशक, उनकी दुआओं की वजह से। बेशक, बेशक। अल्लाह ताला अगर कोई नवाजता है ना तो उसका वसीला कोई बनाता है ना, तो वसीला मेरे वालिदैन थे ना, बेशक, उनकी बेशक, दुआएं थी। बेशक, तो मैंने कहा कि अगर मैं ये एक बात करूंगा ना कि एक मैं ख़त्म कर दूंगा साल में अपने पैसे बचाने के लिए, तो मेरे लिए ये चीटिंग के मुतरातिफ होगा। तो मैंने फिर अब 5 साल 5.5 साल हो गए हैं वालिदा साहब को, और उनकी तकरीबन हर बरसी जो है ना मैंने अटेंड की। बिल्कुल यही बात तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे ही रखे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। और आप जैसे फिर प्यारे भाई भी बहुत शुक्रिया। हैं जो कि मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और प्रोग्राम की जो मतलब एक रौनक है ना वो और ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी हम मज़ार पे भी हाज़िरी देंगे और महफिल भी अटेंड करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये होता है कि वालिदैन की तरबियत का असर, और वालिदैन की तरबियत भी उस वक्त काम करती है जब वालिदैन ने हलाल खिलाया हो औलाद को। अगर औलाद को आप हलाल खिलाएंगे फिर उसकी तरबियत करेंगे तो वो फिर ऐसे ही होगा कि मलिक परवेज़ साहब यूके से साल में 2 दफ़ा अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन की बरसी के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और ये सारा एहतमाम करते हैं। आइए अभी मज़ार पे भी हाज़िरी देंगे और महफिल में भी तशरीफ़ लेके चलते हैं। अपने वालिदैन की कब्रों पे चादर चढ़ाते हैं। हर किसी का कोई ना कोई मुर्शद होता है। आपके मुर्शद कौन है? मेरे पीर मेरे वालिदैन है। ये वो वाहिद मज़ार है जहाँ पे कोई नजराने नहीं चढ़ाए जाते, कोई चढ़ावे नहीं चढ़ाए जाते। ये मुरीदे कामिल यही हैं कि अपने वालिदैन को, जो इनके पीर कामिल हैं वालिदैन, उनकी कब्रों पे चादर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। यहाँ पे ना तो गला रखा गया है कि उसमें पैसे डाले जाएं, और ना ही यहाँ पे कुछ ऐसे नजराने चढ़ाने का कोई रवाज है, क्योंकि मलिक साहब ने ये समझा है कि ये मेरे मुर्शद यही हैं तो इनका मज़ार बनना चाहिए। فبأي آلاء ربكما تكذبان कि बल्दी यग ते आप खलोंदा, लोको प्यो जा कोई नहीं होंदा, और नेरी मी तूफान नहीं रहंदा, हस के सारियां सख्तियां सहंदा, बच्चा नहीं वेख सकदा रोंदा, लोको प्यो जा कोई नहीं होंदा। और कदी भी जेड़ा थकदा नहीं है, जिद्दा मन मन अकदा नहीं है, मथे तेड़ी जरा नहीं पाउंदा, लोको प्यो जा कोई नहीं होंदा। कि रब को जाके भी नहीं भुलदा, याद करो ते ख्वाब विच मिलदा। रब को जाके भी नहीं भुलदा, याद करो ते ख्वाब विच मिलदा, कब्र दे विच भी नहीं हो सौंदा, लोको प्यो जिहा कोई नहीं हुंदा। इफ्तारी से पहले निकल आए क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, तरावी पे पहुंचना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।